इस कहानी की शुरुआत होती है एक जॉन रैम्बो नाम के आदमी से, जो वियतनाम युद्ध में अमेरिका की तरफ से काफी बहादुरी से लड़ा था। युद्ध के बाद वो अपने एक पुराने साथी डेलमार्क वेरी के घर आ पहुंचा। युद्ध के दौरान वो जहरीली गैस के संपर्क में आ जाने से वह थोड़े समय तक जिंदा रह पाया और ये सुनकर रैम्बो को बेहद बुरा लगा और उसने डेलमार्क की पत्नी को डेलमार्क की एक तस्वीर दी तोहफे के तौर पर। इसके बाद वो खाने और रहने की जगह की तलाश में वहां से पैदल निकल पड़ा और वो चलते चलते एक होप नाम के शहर में जा पहुंचा। वहां जाने के बाद उस पर नजर एक बिल नाम के पुलिस वाले की पड़ती है। पुलिस वाला उसे अपनी कार में बिठाकर शहर से बाहर छोड़ देता है और विल उसको दोबारा शहर के अंदर देखता है तो विल को गुस्सा आ जाता है और विल उसको गिरफ्तार कर लेता है। जब विल उसकी तलाशी लेता है तो विल को उसके पास एक चाकू मिलता है और विल उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन ले आया, जिससे पुलिस वालों ने उसको कुछ फॉर्म फिल करने को कहा, लेकिन रैम्बो ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद पुलिस वाले उस पर बहुत गुस्सा करने लगे और फिर उन्होंने रैम्बो को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वियतनाम युद्ध का खौफनाक मंजर एक बार फिर जॉन रैम्बो के सामने आया और फिर पहले पुलिस वालों ने रैम्बो के जबरदस्ती सारे कपड़े उतारे और फिर पुलिस वाले उसको बड़ा बेरहमी से पीटने लगे। के बाद हवलदार ने रैम्बो के ऊपर काफी तेज प्रेशर वाली पाइप से पानी फेंका। फिर उसके बाद रैम्बो को बांध लेते हैं और रैम्बो के बाल काटने की तैयारी करते हैं और रैम्बो ये सब देखकर घबरा जाता है और रैम्बो जोर जोर से हाथ मारकर खुद को छुड़ाने लगा। कुछ ही पलों में उसने सभी पुलिस वालों को धूल चटा दी। इसके बाद उसने अपना चाकू उठाया और बाहर खड़ी एक बाइक लेकर वहां से भाग निकला। तभी बिल भी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगा, लेकिन रैम्बो जंगल की तरफ भागा। बिल की गाड़ी पत्थर से पलट गई और फिर रैम्बो भी अपनी बाइक छोड़कर जंगल में छुप जाता है। लेकिन विल ने रैम्बो को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगा दी। उनके पास कई आधुनिक हथियार और शिकारी कुत्ते और हेलीकॉप्टर भी थे। उधर जंगल में रैम्बो को एक पुराना कपड़ा मिला, कुछ तारे मिली, जिससे जुगाड़ करके उसने खुद को ढक लिया और अब वो पुलिस वालों से भागते भागते एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर आ पहुंचा था और आखिरकार उसने धीरे धीरे नीचे उतरने का फैसला किया। और जैसे ही वो थोड़ा नीचे गया, वैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठे पुलिस वालों ने उसे देख लिया। फौरन उस पर अंधाधुंध गोलीबाजी शुरू कर दी और अब रैम्बो के पास कोई चारा नहीं था और फिर वो मजबूर होकर पहाड़ी से नीचे कूद गया और वो खुशकिस्मती से कुछ पेड़ों की टहनियों से टकराकर रुक जाता है। इसी तरह उसके हाथ पैर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इधर विल और उसके पुलिस वाले लगातार गोलियां चलाए जा रहे थे और इसलिए रैम्बो काफी समझदारी से एक पेड़ के पीछे छिप गया और इसके बाद रैम्बो ने एक बड़ा सा पत्थर हेलीकॉप्टर के शीशे पर दे मारा, जिससे पायलट अपना अचानक संतुलन खो बैठा और वो सीधा हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा। पहाड़ी से टकराकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई और ये सब देखकर रैम्बो ने अपने जख्म पर मरहम लगाई और बाद में खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया और उसने दूर खड़े पुलिस वालों से कहा कि आर्ट की मौत गलती से हुई है और अब वह किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। लेकिन पुलिस वालों ने बिना कुछ सुने उसके ऊपर गोलियां बरसा दी। आखिरकार वो अपनी जान बचाने के लिए फिर से जंगल की तरफ भाग गया और फिर कुछ देर बाद विल और उसके साथियों को रेडियो के जरिए खबर मिली। फिर उन्हें बताया गया कि जिस आदमी का वो पीछा कर रहे हैं उसका नाम है जॉन रैम्बो और वो वियतनाम युद्ध में लड़ा हुआ एक फौजी है और उसकी बहादुरी के लिए उसको कई मेडल अवार्ड भी मिल चुके हैं। और उसके बाद पुलिस वाले ये सुनकर काफी डर गए, लेकिन विल अब भी रैम्बो से बदला लेना चाहता है। इसके बाद विल अपनी टीम के साथ जंगल में आगे बढ़ने लगा, लेकिन विल के साथियों को डर था कहीं ये बाजी उल्टी ना पड़ जाए, नहीं तो फिर उन्हें रैम्बो से बचकर भागना पड़ेगा। और धीरे धीरे जल्द ही उनका ये डर असलियत में बदल गया और रैम्बो ने अपनी जंगली ट्रेनिंग से चारों ओर जाल फैला रखे थे। देखते ही देखते विल के सारे साथी रैम्बो के हत्थे चढ़ गए और अब बारी विल की थी। जैसे ही विल ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही अंधेरे से निकलकर रैम्बो ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और रैम्बो ने विल से कहा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो और फिर मैं जो करूंगा वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये कहकर रैम्बो कुछ ही पलों में जंगल से गायब हो गया। वो अपने साथ एक पुलिस वाले का वॉक टॉकी भी चुरा ले गया था और हम इसके बाद देखते हैं कि जंगल के आसपास पुलिस ने अपना अड्डा बना लिया था और जल्द ही विल की मदद करने और रैम्बो को पकड़ने के लिए नेशनल टीम भी वहां आ गई। एक नेशनल ऑफिसर ने वॉकी टॉकी के जरिए रैम्बो से बात की और उसे चेतावनी दी और कहा कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। और उसके कुछ समय बाद उस स्पेशल फोर्स का कर्नल सम ड्राफ्ट उसके पास पहुंचा। फिर उसने बताया कि युद्ध के दौरान वो रैम्बो का ट्रेनिंग ऑफिसर था और उसने बिल को बताया कि रैम्बो को मुश्किल से मुश्किल हालातों में जिंदा रहने की ट्रेनिंग मिली है और तो और तुम साथ मिलकर भी उससे लड़ोगे तो भी नहीं जीत सकते। और उसने सैम को सलाह दी कि जंगल तुम्हारा एरिया नहीं बल्कि उसका है और अच्छा यही होगा कि उसको भाग जाने दो और कहा कि उसे भाग जाने दो, शहर में उसे अपने हिसाब से गिरफ्तार कर लेना। लेकिन विल को घमंड था कि मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, मैं उसको पकड़ लूंगा।
इसके बाद उसने सैम से कहा वॉकी टॉकी के जरिए रैम्बो को पुलिस के हवाले करने के लिए कहें, लेकिन सैम ने जब उससे बात की तो रैम्बो ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। उसने कहा कि इन पुलिस वालों को किसी आम इंसान को पकड़कर टॉर्चर करने का कोई हक नहीं है और वो तो शहर में आराम से घूम रहा था। और रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई की शुरुआत तो पुलिस वालों ने की थी। और इतना कहकर रैम्बो ने अपना रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बिल की टीम ने जंगल के बीच उसकी लोकेशन का पता लगा लिया था। और फिर रैम्बो ने जंगल के बीच एक जंगली सुअर का शिकार किया और एक सुनसान गुफा में जाकर छुप गया और वहां उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई और अपना खाना खाया। रात ज्यादा होने की वजह से उसने उसी गुफा में आराम करने का फैसला किया। फिर अगली सुबह नेशनल फोर्स की टीम उसकी गुफा की तरफ निकल पड़ी और जल्द ही रैम्बो को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने उस गुफा में एक बम से जबरदस्त धमाका किया और उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने रैम्बो को मार डाला, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रैम्बो गुफा के अंदर घुसकर बच गया था। और उसने गुफा के अंदर अपने कपड़ों से आग जलाई और हवा का रुख पता किया। वो गुफा के अंदर आगे बढ़ गया और उसका सामना चूहों से भरी कीचड़ से पड़ा। कुछ देर बाद उसे बाहर का रास्ता दिखाई दिया और वो छुपते छिपाते वहां से बाहर आ गया। तो उसके बाद उसने एक ऊंची पहाड़ी से एक ट्रक के ऊपर छलांग लगाई और उस ट्रक पर कब्जा कर लिया। असल में वो एक फौजी का ट्रक था, उसमें मशीन गन और कुछ हथियार भी थे। रैम्बो ने उस ट्रक ड्राइवर को बाहर फेंक दिया, खुद उस ट्रक को चलाकर शहर की तरफ आ गया और उस ट्रक ड्राइवर ने रैम्बो के जिंदा होने की खबर तुरंत पुलिस को दे दी। और ये सुनकर बिल बहुत ही घबरा गया और बिल ने रैम्बो को मारने का ऑर्डर दे दिया। और जल्द ही पुलिस वाले रैम्बो की गाड़ी का पीछा करने लगे, लेकिन पहले तो रैम्बो ने उन पुलिस वालों पर ध्यान नहीं दिया और फिर पुलिस वालों ने उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। रैम्बो को गुस्सा आया। रैम्बो ने गुस्से में आकर एक झटके में गाड़ी को टक्कर मारी और धमाका कर दिया और अंत में वो एक ब्रिज पे पहुंचा जहां पुलिस की कई गाड़ियां थी। दरअसल वो उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी, लेकिन रैम्बो ने फैसला किया कि उसे यहाँ रुकना ठीक नहीं रहेगा और उसने अपनी मशीन गन से आम लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर बिल ने आम लोगों को अपने घर में छिपने का तुरंत ऑर्डर दिया और खुद ही रैम्बो को पकड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन बिल के सर पे रैम्बो को पकड़ने का भूत सवार था। बिल हथियार लेकर बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचा। इधर रैम्बो ने काफी समझदारी से ट्रांसफार्मर में आग लगाकर पूरे शहर को अंधेरे में डुबा दिया और इसके बाद वो हथियारों की दुकान पर गया और उसने वहां से असला बारूद इकट्ठा करके भयानक विस्फोट कर दिया। फिर उसने बिल को एक बिल्डिंग की छत पर देखा और रैम्बो बड़ी ही चालाकी से पुलिस स्टेशन में घुस आया और उसने पुलिस स्टेशन में बड़ी ही चालाकी से गोलीबाजी शुरू कर दी और जिसके जवाब में बिल भी गोलियां चलाने लगा। लेकिन जल्द ही वो जख्मी हो गया और वो धीरे धीरे बिल के पास आता है। वो बिल को मारने ही वाला होता है, तब तक वहां पर सैम आ जाता है और वो सैम ऐसा करने से उसको रोक देता है। और सैम ने रैम्बो को बताया कि तुमने अगर बिल को मार दिया तो तुम भी जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि बिल की टीम ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। उसने रैम्बो को बताया कि तुम अपनी यूनिट के आखिरी सिपाही हो और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी मौत मरो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। और ये सब सुनने के बाद रैम्बो के अंदर भरा सारा गुस्सा बाहर आ गया। उसे याद आया कि उसने युद्ध के वो खौफनाक दिन कैसे देखे थे। वो कहता है कि मैंने अपने साथियों को अपनी आंखों से युद्ध के मैदान में जान गंवाते देखा है और आज भी वो दिन रैम्बो को खौफ से डराता है, इसलिए उसे कोई भी आम नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। और वो कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी देशवासियों और देश की सेवा में लगा दी। बाद में वही लोग उसके साथ बदसलूकी करने लगे। आखिर उसको अपने देश के साथ इतना करने के बाद उसका क्या सिला मिला और ये सब कहकर रैम्बो फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार उसने सैम के सामने अपना दुख बयान करके उसने अपना दुख हल्का कर लिया और उसने अंत में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।